मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली, भारतीय पत्रकार संघ उज्जैन, श्रमजीवी पत्रकार संघ भोपाल, मालवा श्रमजीवी पत्रकार संघ इंदौर आज मां नर्मदा के दक्षिण तट, जय श्री राम, दक्षिण तट पहुँचे हैं, जहाँ पर 1111 कुंड का 1 से 2 दिन के अंदर में समापन होने जा रहा है। अपार जनसमूह का सहयोग मिलने के कारण यह यज्ञ अपने आप में एक इतिहास बन गया है नर्मदापुरम जिले में। इससे भी बड़े बड़े यज्ञ हुए हैं, पर मां नर्मदा के तट पर, दक्षिण तट पर सिवनी मालवा तहसील में यह पहला 1111 कुंड का यज्ञ 1 से 2 दिन के अंदर में अब संपन्न होने जा रहा है। 6 अप्रैल को शुभारंभ हुआ था, अब समाप्ति की ओर है। आप जो कैमरे में देख रहे हैं, राय झूला और नाव झूला और राउंड झूला और कार झूला और जंप झूला, ये सभी राजस्थान के लोग हैं। और जहाँ जहाँ पर भी बड़े बड़े यज्ञों का धार्मिक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजन होता है, वहाँ पर ये अपना पूरा व्यापार मंडल वहाँ लेकर जाते हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आज अपनी टीम के साथ में सुबह 4:10 पर यहाँ पहुँचा हूँ और मां नर्मदा के सुबह सुबह दर्शन करने के बाद में अब हम इस यज्ञ से संबंधित सभी जानकारियाँ देने का प्रयास करेंगे। साथ में ही हम आपको मध्य प्रदेश सरकार की बेवकूफ़ी का एक नमूना पेश कर रहे हैं। बड़े बड़े कलेक्टर जिनको लाखों रुपए की तनख्वाह दी जाती है, एसडीएम जिनको लाखों रुपए की तनख्वाह दी जाती है, थाना प्रभारी जिनको लाखों की पेमेंट दी जाती है, इन सब के नज़रों के बीच में मां नर्मदा में अवैध उत्खनन हो रहा है। और कल ही हमने एक माइनिंग विभाग के यहाँ छापा लगा और लाखों और करोड़ों रुपए जो निकले, उसको भी हमने कल मल्टीमीडिया में देखा। बड़ा दुख लगता है कि जिन अधिकारियों को लाखों की तनख्वाह मिल रही है, वे करोड़ों का नुकसान मध्य प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को पहुंचा रहे हैं। ये बड़ा गंभीर विषय है हिंदुस्तान के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए। आज नरेंद्र मोदी जी विश्व में नाम कमा रहे हैं। आज उनकी छवि विश्व के कोने कोने में छा रही है और देश के अंदर में ये अधिकारी लोग इस प्रकार का अन्याय और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये विधानसभा और लोकसभा के लिए शर्म का विषय है। क्यों ना मेरे व्यक्तिगत मांग के तौर पे इन्हें फांसी की सज़ा मिलना चाहिए और आजीवन कारावास होना चाहिए ऐसे अधिकारियों के ऊपर जो करोड़ों का नुकसान, जनता का पैसा और मध्य प्रदेश सरकार का राजस्व अपने घर में भर के रखते हैं। इससे पहले भी कई बड़े बड़े पदों पे रहने वालों के यहाँ छापे लगे सीबीआई की बैच के द्वारा और अरबों और खरबों रुपए निकले। ये बड़ा हिंदुस्तान के लिए एक नासूर के समान, घुन के समान विषय है। और मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को अपने विधानसभा और केंद्र लोकसभा में एक ऐसा प्रस्ताव लाना चाहिए कि इस प्रकार के अधिकारियों को या तो फांसी की सज़ा मिलना चाहिए या आजीवन कारावास मिलना चाहिए और इनके सभी अधिकारियों को निरस्त कर दिया जाना चाहिए। मां नर्मदा के इस पावन तट से सुप्रभात के इस क्षण से मैं आपको मां नर्मदा का उत्तर और दक्षिण तट का दर्शन करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि मेरी कोई हैसियत नहीं है कि आपको मैं माँ का दर्शन करवा सकूं, पर चूँकि पेशे से पत्रकार हूँ और मेरी ये ड्यूटी होती है, ये मेरा मिशन है कि जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं उनको मां नर्मदा के दर्शन करवाना। इन्हीं उम्मीदों के साथ, इन्हीं आशाओं के साथ और आप सभी के आशीर्वाद के साथ में, गुरु के आशीर्वाद के साथ में, मां नर्मदा के आशीर्वाद के साथ में आज दिन मंगलवार है और इस गांव में ग्राम पंचायत बाबरी में आज भव्य बाज़ार हर मंगलवार को लगाया जाता है और कई वर्षों से लगाया जा रहा है। उस बाज़ार में आने वालों का हम भव्य अपनी टीम के साथ स्वागत करते हैं। और ये इस यज्ञ को जो गुरुजी संपन्न कराने हैं,
उस गुरुजी को, बाल कृष्ण दास जी महाराज को और उनकी पूरी ब्राह्मणों की टीम को, उनके पूरे साधु की टीमों को और गुरुजी के अपने व्यक्तिगत तौर से उनके साथ चलने वाले सेवकों को और गुरुदेव को मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से, अपनी नेशनल मीडिया फाउंडेशन की टीम की तरफ से, समूह पत्रकारिता परिषद की टीम की तरफ से, भारतीय पत्रकार संघ की पूरी टीम के साथ और मालवा श्रमजीवी पत्रकार संघ की पूरी टीम के साथ में और पूरे हिंदुस्तान के पत्रकारों की तरफ से चरण स्पर्श करता हूं और उम्मीद करता हूं कि गुरुजी का आशीर्वाद इसी प्रकार से हमको मिलता रहे और हम अपने मिशन में कामयाब हों। इन्हीं उम्मीदों के साथ में आज इस मीना बाज़ार का माँ नर्मदा का दर्शन और बाजू में ही नाव घाट, जिसको हम जूम करके आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये नाव घाट है और बड़ी नाव पे अब गाड़ियाँ चढ़ रही है जो नर्मदापुरम ज़िले से सीहोर ज़िले के लिए रवाना होगी। और ये माँ नर्मदा का आंचल उत्तर और दक्षिण